इस दुनिया में नहीं रहे। एक तो पुलिस कस्टडी हथकड़ियों में थे, आकर उनको कत्ल कर दिए, शहीद कर दिए। दूसरा जेल में थे, उनके परिवार ने कहा कि जहर दे दिए। अब वो तो नहीं रहे। अब बताइए जो दूसरी पार्टियों में है वो क्या है? उन बड़े बड़े मुकदमे मर कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता है। दारुल उलूम में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित किया गया है। दारुल उलूम में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित किया गया, इस पर क्या कहना है? क्या हुआ उसमें? दारुल उलूम में कहा गया है कि यहाँ पे महिलाएं नहीं आएंगी क्योंकि सेल्फी लेती हैं। क्या है वो? अरे वो दारुल उलूम का रूल है, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थोड़ी है। वो अपना रूल बना सकते हैं। अब आपके घर में हम चले जाएं सबको लेकर, बताइए आप। जिस प्रकार से दिल्ली में एक महिला सांसद चुनाव से संबंधित प्रश्न करें। दिल्ली में जिस प्रकार एक महिला सांसद को सीएम के घर में पीटा गया है, आप एक खुद सांसद है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? बिल्किस बानो याद है आपको? उन्नाव याद है आपको? याद कर लीजिए। तो आप दूसरा सवाल बिहार में बीजेपी अब सीता मंदिर बनाने की बात कर रही है। हाँ? बीजेपी अब सीता मंदिर बनाने की बात कर रही है। राम को छोड़ के अब सीता मंदिर बनाने की बात करी जा रही है। देखिए ऐसा है ना, बीजेपी के पास नौजवानों को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, महंगाई को कम नहीं कर पाए, चीन को भगा नहीं पाए, तो बीजेपी को दिखाने का कुछ है ही नहीं। और प्रधानमंत्री तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये उनके लैंग्वेज है। अमित शाह जी ने बयान दिया है कि तीसरी बार पीएम को बना दो मोदी जी को, तो गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका देंगे। नहीं लटका सकते, कोर्ट है, कोर्ट है, संविधान है, कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा। हाँ, वो चाहे तो गोली मार सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 जुलाई से 8,500 खटाखट खातून महिलाओं के पैसे पहुंचेंगे, कैसे देंगे? अभी आपको हम जनता से ये अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कि 20 तारीख को नरेंद्र सरोज को लिफाफे पर खटाखट बटन दबाइए, सामाजिक न्याय होगा। अगर इंडिया की सरकार बनेगी तो किसके साथ रहेंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसके साथ रहेंगे? ये सवाल का जवाब ये देंगे आपको 4 तारीख को। आप उनको आ जाइए, बता देंगे आपको। मंत्री ने कहा, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने गाजा में जो इजरायली जालिम हुकूमत बमबारी कर रही थी, मोदी ने कहा कि मैंने यहां से अपने आदमी को भिजाया ताकि वो जाकर बेंजामिन नेतन्याहू से कहे कि रमजान के महीने में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? यकीनन एनएसए गए थे, मगर पूरे रमजान में जालिम इजरायलियों ने गाजा के फलस्तीनियों पर बम बरसाते रहे। आज 16,000 बच्चे मर गए नरेंद्र मोदी गाजा में, 15,000 महिला मर चुकी है, 12 लाख आवाम बेघर हो चुकी है। एक नहीं, 2 नहीं, करीब 20,000 के करीब बिल्डिंगें इजराइल ने बर्बाद कर दिया। और भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलकर कह रहे कि मैंने भिजाया था इजराइल को। ये मुझे खामखा घेर लेते हैं मुसलमानों के नाम लेकर। मोदी जी, कोई नहीं घेरता, आप घेरने का काम करते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला अब हम आपके घेरे को तोड़कर निकलेंगे इंशाअल्लाह। आपको पार की बात जो बीजेपी कर रही है वो संविधान को बदल देंगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाकर मेरे भाषण के बाद इंटरनेट पर देख लो, आसाम का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 400 दे दो, हम काशी मथुरा भी छीन लेंगे, हम पाकिस्तान से पीओके ले लेंगे। मोदी जी, 10 साल से आप क्या कर रहे थे? 10 साल से आप पीओके ले लेने थे,
मगर आपने पीओके नहीं लिया तो मालूम हुआ 10 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ चाय पी रहे थे और सो रहे थे। अब चुनाव आ गया तो मोदी कह रहे हैं कि पीओके ले लेंगे। मोदी जी पीओके ले लीजिए ना। भारत की संसद में हमने हमारे बुजुर्गों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वो भारत का हिस्सा है। अरे आप 10 साल से क्या कर रहे हैं? मगर आप भाजपा के लोगों से पूछो तो बोलेंगे पीओके ले लेंगे। जब उनसे पूछो चीन का क्या करोगे, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग सन्नाटे में आ जाते हैं, सन्नाटे में आ जाते हैं। रमजान में बमबारी मत करो। आज स्पेन में एक भारत की कश्ती जिसमें 27 टन का हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव थे, उसको स्पेन की हुकूमत ने कहा कि तुम स्पेन में आकर कश्ती को अंदर नहीं ला सकते। वो चेन्नई से जा रही थी इजराइल को। बोलो प्रधानमंत्री, क्या ये सच है या झूठ है? अरे आप दे रहे हैं इजराइल को असला। हैदराबाद में एक एलबिट कंपनी है, वहां से ड्रोन बनकर जा रहे हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री कह रहे कि मैंने इजराइल को कहा था कि रमजान में बमबारी मत करो। अरे मोदी जी, अगर आप इतने ताकतवर है तो इजराइल ने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी? जब आपके भक्त कहते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन में जंग रुका दी तो ये तो छोटी बात थी। नेतन्याहू तो आपका बड़ा करीबी दोस्त है, आप तो उसको गले लपेटते हैं जब कभी भी आप मिले उससे। बताओ कितना झूठ आप बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों,